हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग कॉर्नर। तो ये है मेरे वेब डेवलपमेंट सीरीज़ का एक और नया वीडियो। तो पिछली वीडियो में हमने लूप्स के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फंक्शन के बारे में। फंक्शन क्या होता है, हम फंक्शन को डिक्लेयर और कॉल कैसे करते हैं। साथ ही हम पढ़ेंगे फंक्शन पैरामीटर और रिटर्न वैल्यूज़ के बारे में और फंक्शन एरो फंक्शन के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन का मतलब है एक ब्लॉक ऑफ कोड जो आप स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं, तो उसको हमें फंक्शन के अंदर लिखते हैं, जो कि बाद में हम उसे कॉल करके कहीं भी हम उसे यूज़ कर सकते हैं। फंक्शन आपके कोड को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं और रीयूजेबल बनाते हैं आपके कोड को। मतलब एक बार फंक्शन लिखो और उसे बार बार कॉल करके यूज़ करो। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको एक कैलकुलेशन बार बार करनी हो तो हर बार वो कोड लिखने की जगह आप एक फंक्शन बना के यूज़ कर सकते हो और उसे कहीं भी कॉल करके यूज़ कर सकते हो। तो चलिए अब समझते हैं हम अपने फंक्शन को डिक्लेयर और कॉल कैसे कर सकते हैं। तो फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए यहाँ पे एक सिंटैक्स है। पहले हम फंक्शन कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद फंक्शन को नाम देते हैं और पैरेंथेसिस हम स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं। उसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट से अंदर अपना कोड लिखेंगे और इसे कॉल कराने के लिए हम फंक्शन का नाम लिख के ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट और सेमीकोलन का यूज़ करते हैं। तो ये उसका सिंटैक्स है। तो चलिए हम VS कोड में से एक एग्जांपल के उससे समझ लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे function.js करके एक फाइल बनाई है और उसे project.html में अटैच किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं कोड लिखता हूँ। पहले फंक्शन कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद फंक्शन को नाम देंगे, जैसे मैंने दिया से हेलो, और यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखते हैं अपना कोई भी हमें जो प्रिंट कराना है। हमें जैसे मैं यहाँ पे हेलो वर्ड प्रिंट कराता हूँ, जैसे console.log, और इसके अंदर मैं अपना मैसेज लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। उसके बाद सेमीकोलन लगाते हैं, इसे सेव करूँगा। फिर मैं project.html में जाऊँगा और यहाँ से इसे सेव रन करूँगा और इसे इंस्पेक्ट करके इसके कंसोल में देखूँगा। तो अभी यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि हमने अभी तक फंक्शन तो क्रिएट कर लिया पर उसे कॉल नहीं किया। तो यहाँ पे अब मैं इसे कॉल करूँगा। तो कॉल करने के लिए हम यहाँ पे फंक्शन का नाम लिखते पहले से हेलो और स्मॉल ब्रैकेट लगा के सेमीकोलन लगाते हैं। उसके बाद इसे सेव करेंगे तो यहाँ पे हमारा हेलो वर्ड प्रिंट हो गया। तो हम जितनी बार इस फंक्शन को जितनी बार कॉल करेंगे, ये उतनी बार हमारे लिए मैसेज प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे मैं इसे 4 बार यूज़ करता हूँ, तो आउटपुट देखेंगे तो यहाँ पे हेलो वर्ड हमारे लिए 4 बार यूज़ हो गया। यहाँ पे 4 लिखा गया। इसके बाद हम बात करते हैं फंक्शन पैरामीटर्स और रिटर्न वैल्यूज़ के बारे में। तो पैरामीटर क्या होते हैं? ये फंक्शन के इनपुट होते हैं। आप एक फंक्शन को वैल्यू दे सकते हो ताकि वो उन वैल्यूज़ पर काम कर सके। यहाँ पर जैसे मैं इसमें एक पैरामीटर देता हूँ ए। हम इस ब्रैकेट के अंदर जो भी हम वैल्यू देते हैं उसको पैरामीटर बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे ए वैल्यू दी और मैं फिर console.log में जाके हेलो वर्ड में से वर्ड हटा के हेलो लिखता हूँ और इसे प्लस यूज़ करके हम इसे कॉन्केटिनेट करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए, इसे सेव करूँगा और यहाँ से मैं इन तीनों को हटा दूँगा, एक ही बार कॉल करूँगा। उसके बाद मैंने इसे सेव किया और इसे रन करके देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो यहाँ पे हेलो अनडिफाइंड आया है। ये इसलिए आया है क्योंकि हमने कोई इसके अंदर वैल्यू पुट नहीं करी। तो जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ वर्ल्ड और इसे सेव करूँगा तो यहाँ पे वर्ल्ड इज़ नॉट डिफाइंड। हाँ, क्योंकि मैं यहाँ पे ये इसलिए रखा है, मैंने इसको ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं रखा, जो कि
इसने उसे इंटीजर मान लिया था, तभी यहाँ पे वो आया था। तो यहाँ पे हमारा हेलो वर्ड प्रिंट हो चुका है। अब इसमें स्पेस लाने के लिए हम इस ब्रैक डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम स्पेस देंगे, तो यहाँ पे भी स्पेस आ जाएगा। तो इसी प्रकार हम इसमें और भी वैल्यूज़ दे सकते हैं। जैसे मैंने a कॉमा b किया और यहाँ पे मैंने सम लिखा, सम कॉन्केटिनेट करके a प्लस b लिखा अंदर, और ये ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे वैल्यू दी a और b की, तो मैं जैसे देता हूँ 4 कॉमा 8 और इसे सेव करूँगा और यहाँ पे लिख लेते हैं सम इज, सेव करके चेक करूँगा तो यहाँ पे सम इज 12 आ गया। तो यहाँ पे इसने आउटपुट भी दे दिया हमें 12। तो इस तरह हम अपने फंक्शन में मल्टीपल पैरामीटर भी दे सकते हैं। आप समझते हैं रिटर्न वैल्यू का कॉन्सेप्ट। जब फंक्शन कुछ कैलकुलेशन या प्रोसेसिंग करता है तो हम उसका रिजल्ट वापस ले सकते हैं यूजिंग द रिटर्न स्टेटमेंट। जैसे इससे भी एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे से हेलो लिखा है और मैं यहाँ पे इसको हटा के कंसोल डॉट लॉग को हटा के यहाँ पे लिखता हूँ रिटर्न ए प्लस बी और सेमीकोलन लगाता हूँ। उसके बाद यहाँ रिटर्न स्टेटमेंट फंक्शन के रिजल्ट को वापस करता है अगर हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे से हेलो को एक वेरिएबल में स्टोर करता हूँ, सम इज इक्वल टू से हेलो। उसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ मैं कंसोल डॉट लॉग, फिर लिखता हूँ सम इज इक्वल, कॉन्केटिनेट करूँगा और लिखूँगा यहाँ पे सम और सेमीकोलन और इसे सेव करता हूँ और इसका आउटपुट चेक करेंगे तो यहाँ पे इसने 12 दे दिया। अगर मैं यहाँ पे नंबर चेंज करूँ, यहाँ भी 8 लिख दूँ, सेव करूँगा और तो इसने यहाँ पे अपना आउटपुट 16 दे दिया है। तो रिटर्न का फ़ायदा ये है कि हम रिजल्ट को फर्दर प्रोसेसिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे एरो फंक्शन के बारे में। तो एरो फंक्शन का पर्पस है फंक्शन लिखने के सिंटैक्स को रीडेबल बनाना। एरो फंक्शंस का सिंटैक्स नॉर्मल फंक्शन से थोड़ा डिफरेंस होता है। इसमें फंक्शन कीवर्ड की जगह हम एरो सिंबल का यूज़ करते हैं। तो एरो सिंबल का यूज़ होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ इज इक्वल टू और ग्रेटर देन। तो ये हमारा एरो फंक्शन का वो सिंबल होता है। तो हमारा एरो फंक्शन का सिंटैक्स कुछ इस तरीके से होता है, कॉन्स्ट, उसके बाद हम फंक्शन का नेम लिखते हैं इज इक्वल टू और हम पैरामीटर देते हैं ब्रैकेट के अंदर। उसके बाद हम यहाँ पे एरो फंक्शन का सिंबल लिखते हैं और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम अपना कोड लिखते हैं। तो एक सिंपल सा एग्जांपल करके देखते हैं VS कोड में। तो इससे हम यहाँ पे कमेंट आउट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट, यहाँ पे लिखते हैं ग्रीट इज इक्वल टू ब्रैकेट। उसके बाद हम यहाँ पे एरो फंक्शन का सिंबल यूज़ करेंगे और कर्ली ब्रैकेट और इसके अंदर हम अपना मैसेज प्रिंट करते हैं कोई से भी कंसोल डॉट लॉग। इसके अंदर लिखते हैं हेलो सेमीकोलन लगा के, और हम इसमें यहाँ पे भी सेमीकोलन लगाते हैं
पैरेंथेसिस के बाद ये जो कर्ली ब्रैकेट्स है, उसके बाद हम इसे कॉल करेंगे सिंपली जैसे हम नॉर्मल फंक्शन को करते थे, ग्रीट ब्रैकेट और सेमीकोलन। इसके बाद मैंने इसे सेव किया, इसका आउटपुट चेक करेंगे तो यहाँ पे हमारा हेलो प्रिंट हो चुका है। तो इसके बाद हम पैरामीटर्स के साथ देखते हैं एक एग्जांपल। तो जैसे मैंने यहाँ पे ग्रीड लिखा और मैंने इसी फंक्शन के अंदर यहाँ पे जैसे नेम लिख दिया, एक पैरामीटर दिया नेम। उसके बाद कंसोल डॉट लॉग करा के मैंने यहाँ पे लिखा हेलो और इसे कॉन्केटिनेट कराया। कॉन्केटिनेट करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं नेम पैरामीटर जो हमने दिया था। उसके बाद हम यहाँ पे ग्रेड के अंदर पैरामीटर की वैल्यू देते हैं, जैसे यहाँ पे हम ये राम, वहाँ से हम ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं एज ए स्ट्रिंग राम। इसे सेव करेंगे और चेक करेंगे तो यहाँ पे इसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया हेलो राम। तो हम एरो फंक्शन को एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। एक यहाँ पे एडिशन का भी बनाते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे a, b दिया पैरामीटर और इसे यहाँ पे दिया सम नाम, सम इसका फंक्शन नेम डाल दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसे हटा के मैंने इसे दिया रिटर्न a+b। उसके बाद सेमीकोलन लगा के मैंने इसे भी हटाया। मैं यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट लॉग ब्रैकेट्स के अंदर सम, फिर हमने ब्रैकेट लगाए। हम यहाँ पे फंक्शन को कॉल करेंगे और यहाँ पे हम वैल्यू दे देते हैं जो हमने पैरामीटर दिए थे उनकी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2,1। उसके बाद ब्रैकेट बंद करके हम सेमीकोलन लगाते हैं और इसे सेव करेंगे तो यहाँ पे हमारा 3 प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर कुछ भी डाउट हो या कुछ भी आपको किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।